नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। आखिर कैसे लोगों की मानसिकता इतना नीचे स्तर तक चला जाएगा? मेहनत करने वाले लोगों के आगे बढ़ने की जलन में लोग इस कदर अंधा हो जाएगा, यकीन ही नहीं होता। समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं? समाज का बुरा तब होता है जब हम जैसे लोग गलत होने के बाद भी चुप रहते हैं, तभी असामाजिक तत्वों का उदय होता है। मैं बात अलीनगर में घटी एक बड़ी घटना की कर रहा हूं, जिसने समाज के हर वर्ग समुदाय के लोगों को रुलाकर रख दिया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही होगा। हर कोई पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। कपड़ा व्यवसायी जावेद अंसारी को क्या पता कि उसके 22 सालों के दिन रात के मेहनत की कमाई एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। तिनका जोड़कर कम उम्र में उसने जो मुकाम हासिल किया था वो शायद लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाता है। एक साधारण परिवार से आने वाले जावेद अपनी व्यवसाय के साथ साथ पढ़ाई भी पूरा किया। आज दुखों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ा है कि इससे निकलने में जावेद को वक्त लगेगा, लेकिन मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर इस सिद्धांत पर चला तो यकीनन फिर से जावेद उस मुकाम को दोबारा हासिल कर लेगा। अब आइए आज की इस घटना का विश्लेषण सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करते हैं। अलीनगर में कपड़ा व्यवसायी के दुकान में लगे अग्निकांड में लोगों का शक और पुख्ता हो गया है। डीबीएन न्यूज को जो फुटेज हाथ लगी है उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये आग किसी की सोची समझी प्लानिंग के तहत हुई है। डीबीएन न्यूज की टीम ने इस कांड के एक एक पहलू पर नजर दौड़ाई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस भयावह आग की वीडियो देखिए और बताइए ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी के द्वारा लगाई गई है। डीबीएन न्यूज को इस कांड से जुड़ी अनेकों सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें रात के 2:09 कुछ सेकंड पर एक मोटरसाइकिल उत्तर से दक्षिण की ओर जाती दिखाई दे रही है। मोटरसाइकिल अलीनगर उर्दू उच्च विद्यालय की ओर से आती हुई नजर आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। मोटरसाइकिल संतोष भगत के दुकान के निकट जाकर रुक जाती है। करीब 10 मिनट तक मोटरसाइकिल वहीं रहती है। रात के 2:13 कुछ सेकंड में एक बार जावेद के दुकान के पास से एक चिंगारी उठती हुई नजर आती है, जो सीसीटीवी में देख सकते हैं। रात के 2:18 पर फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट होकर उसी रास्ते से निकलती है जिस रास्ते से वो मोटरसाइकिल आती है, यानी कि विद्यालय की तरफ आने वाले रास्ते में। ताज्जुब तो इस बात की है, विद्यालय के रास्ते संतोष भगत की दुकान तक जाने के क्रम में एक ही मोटरसाइकिल गई थी, जबकि आने के वक्त वहां से 2 मोटरसाइकिल निकली। पहली और दूसरी मोटरसाइकिल के बीच लगभग 1 मिनट का फासला था। पहले मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, फिर कुछ देर तक इंतजार करती है, उसके बाद वहां से मोटरसाइकिल निकलती है। हो सकता है कि मोटरसाइकिल वहां पहले से हो, इसका मतलब प्लानिंग गहरी थी। आग लगाने वाले को इस दुकान के एक एक कोने की जानकारी थी, तभी तो सावधानी से इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लोग सबूत कहीं न कहीं से जुटा ही लेंगे। रात के 2:13 पर पहली चिंगारी नजर आई। ये चिंगारी उस वक्त की हो सकती है जब दुकान के अंदर किसी चीज में जलाकर डाला गया हो। उसके बाद चिंगारी बंद हो जाती है। रात के 2:58 में वो चिंगारी अब भयावह रूप लेकर एस्बेस्टस को फाड़ती हुई निकलती है। एस्बेस्टस के फटने की आवाज के बाद ही वहां आसपास तैनात चौकीदार भी भागकर आए होंगे। उसके बाद रात के करीब 3 बजे पूरे गांव में आग की रोशनी ने सबको हैरान कर दिया और लोग भागते हुए चौक की तरफ आ जाते हैं। तब तक तो आग बेकाबू हो जाता है। आसपास में
चापाकल की कमी ने लोगों को और बेबस कर दिया और लोग जैसे तैसे आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को दुकान तक सटने भी नहीं दे रहा था। अग्निशमन की गाड़ी लगभग 4 बजे अलीनगर पहुंचती है। तब तक तो बहुत देर हो चुका होता है। जावेद के सपने चूर चूर हो रहे थे, एक कपड़ा तक नहीं निकाल पाया। ये आलम था आग का। अब 60 सेकंड में इस पूरे बात को समझिए। रात के 2:09 कुछ सेकंड में उत्तर से एक मोटरसाइकिल आती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल कुछ ही देर में दक्षिण से उत्तर की दिशा में आती हुई नजर आ रही है। दूसरे जगह की सीसीटीवी फुटेज में 2:13 कुछ सेकंड पर कपड़ा व्यवसायी की दुकान की तरफ से पहली चिंगारी नजर आती है, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। कुछ मिनटों बाद आग उग्र रूप ले लिया। एक तरफ से एक बाइक, दूसरी तरफ से 2 बाइक, वो भी ठीक आग लगने से 10 मिनट के फासले में आना और जाना भी इस घटना को संदिग्ध बनाता है। वैसे सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक नजर आ रही है उस पर सवार व्यक्ति को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। वैसे पहचानने वाले लोग पहचान भी सकते हैं। आग कहां से और कैसे लगी ये अब तक रहस्य का विषय है। पुलिस अगर चाह ले तो फिर इस घटना का जल्द ही उद्भेदन हो सकता है। फिलहाल ये घटना जिला भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस ने घटना के एक एक पहलू पर जांच शुरू कर दिया है। देर शाम तक एफएसएल की 3 सदस्यीय टीम कपड़ा व्यवसायी के दुकान पर पहुंचकर एक एक पहलू की जांच करते हुए कई सारे सैंपल को कलेक्ट करके अपने साथ ले गई। उधर व्यवसायी का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मेरा सवाल ऐसे कई व्यवसायी से है, आप लाखों की दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर छोड़ के जाते हैं? लाखों रुपया का व्यवसाय करने के बावजूद आप महज 20,000 का सीसीटीवी नहीं लगवा पा रहे हैं। आखिर क्यों? आप अपनी भी जिम्मेदारी को समझे। सब कुछ सरकार या प्रशासन पर मत छोड़ दे। आज जो घटना जावेद के साथ हुआ है, कल वो फिर किसी और के साथ न हो जाए, इसके लिए आप लोग अपने अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगवाएं। आज अगर उस दुकान या उसके आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो फिर वैसे असामाजिक तत्वों की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, ऐसी घटना को करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता।